सोचिए, आज से करीब 140 साल पहले 1884 में एक लेखक मंच पर खड़ा होता है और अपने ही देश को अभागा और आलसी कह देता है। ये कोई और नहीं बल्कि भारतेंदु हरिश्चंद्र थे। और उनका वो भाषण भारतवर्ष की उन्नति कैसे हो आज भी हमें आईना दिखाता है। तो चलिए आज इसी पर बात करते हैं और समझते हैं कि क्यों। और अपनी बात की शुरुआत उन्होंने इसी तीखे, इसी चौंकाने वाले वाक्य से की। देखिए, ये कोई मीठी मीठी सलाह नहीं थी। ये तो सीधा सीधा एक कड़वी सच्चाई का चांटा था, ताकि जो समाज गहरी नींद में सोया हुआ है वो जाग जाए। और ये समझना जरूरी है कि ये कोई बंद कमरे में लिखा गया निबंध नहीं था। नहीं, ये तो बलिया के मशहूर ददरी मेले में हजारों आम लोगों के बीच दिया गया एक भाषण था। मकसद एकदम साफ था, अपनी आवाज सीधे जनता तक पहुंचाना और उन्हें देश की हालत पर सोचने के लिए मजबूर कर देना। तो आज की इस चर्चा में हम इसे 5 हिस्सों में देखेंगे। पहले राष्ट्र का निदान, फिर प्रगति में क्या बाधाएं थीं, इसके बाद वो महान घुड़दौड़ क्या थी, फिर देखेंगे बदलाव का नुस्खा और आखिर में एक ऐसा सवाल जो आज भी कायम है। तो चलिए सबसे पहले हिस्से से शुरू करते हैं। भारतेंदु ने आखिर समस्या का निदान क्या किया? उन्होंने अपने ही देश के लिए अभागा और आलसी जैसे इतने कठोर शब्द इस्तेमाल क्यों किए? आइए इसी को समझते हैं। देखिए, भारतेंदु का मानना था कि भारत में किसी चीज की कमी नहीं है, ना प्राकृतिक ना सांस्कृतिक। असली दिक्कत तो ये थी कि लोग खुद अपनी तरक्की के दुश्मन बन बैठे थे। वो कहते थे कि देश को कुछ जंजीरों ने जकड़ रखा है। एक तो है गहरी जड़ें जमा चुका आलस्य, फिर समय की बर्बादी, खोखले रीति रिवाज और हर चीज के लिए दूसरों पर निर्भर रहने की आदत। अच्छा, लोगों की इस हालत को समझाने के लिए भारतेंदु ने एक बहुत ही जबरदस्त मेटाफर इस्तेमाल किया, रेल की गाड़ी का। उन्होंने कहा, हमारे हिंदुस्तानी लोग तो रेल की गाड़ी हैं। मतलब फर्स्ट क्लास, सेकंड क्लास, हर तरह के बढ़िया डिब्बे हैं, काबिलियत से भरे हुए। लेकिन दिक्कत यह है कि इनमें इंजन नहीं है और बिना इंजन के ये 1 इंच भी आगे नहीं बढ़ सकते। तो सवाल उठता है कि ये इंजन कौन हो सकता था? भारतेंदु के मुताबिक ये इंजन थे हमारे राजे महाराजे, नवाब और बड़े बड़े सरकारी अफसर। पर वो तो अपनी दुनिया में मस्त थे। कोई पूजा पाठ में लगा है, कोई झूठी गपशप में, तो कोई घुड़दौड़ और थिएटर में। उन्हें इस बात से कोई फर्क ही नहीं पड़ता था कि देश की गरीब गंदी जनता का क्या हो रहा है। अब आते हैं उन सामाजिक और मानसिक बाधाओं पर। मतलब वो कौन सी चीजें थीं जिन्हें भारतेंदु तरक्की के रास्ते का सबसे बड़ा रोड़ा मानते थे। और यहाँ भारतेंदु ने किसी लाग लपेट के बिना समाज को खोखला करने वाली कुरीतियों पर सीधा हमला किया। उन्होंने साफ साफ कहा, बाल विवाह, बच्चों की ताकत, उनकी उम्र, सब कुछ खत्म कर रहा है। बहुविवाह एक ऐसी प्रथा है जो समाज को बर्बाद कर रही है। जातिवाद हमारी एकता का सबसे बड़ा दुश्मन है। और स्त्री शिक्षा का विरोध करके तो हम अपनी आधी आबादी को ही पंगु बना रहे हैं। अब आते हैं भारतेंदु के सबसे दमदार मेटाफर पर, एक महान घुड़दौड़। उन्होंने इसका इस्तेमाल ये बताने के लिए किया कि वक्त कितना कम है और हालात कितने गंभीर हैं। एक तरह से संकट की घंटी बजाने के लिए। सोचिए, उन्होंने दुनिया को एक रेस ट्रैक की तरह दिखाया। एक तरफ अमेरिकन, अंग्रेज, फ्रांसीसी, सब के सब सर पर दौड़े जा रहे हैं। हर किसी में आगे निकलने की होड़ है। और दूसरी तरफ हम हैं जो बस खड़े हैं, कांटों में उलझे हुए। और ये कॉन्ट्रास्ट कितना दर्दनाक है, ये सोचकर देखिए। भारतेंदु ने याद दिलाया कि अरे, हमारे ही पुरखे थे जिनके पास कुछ नहीं था। वो जंगल में झोपड़ियों में बैठकर बांस के नली से तारों की गति नाप लेते थे, उनका नक्शा बना देते थे। और आज हमारे पास लाखों किताबें हैं, एक से बढ़कर एक औजार हैं, और हम कूड़े की गाड़ी बनकर रह गए। और फिर उन्होंने दी सबसे बड़ी चेतावनी। उन्होंने कहा कि ये वो वक्त है जब कमान चढ़ चुकी है। अब की जो पीछे पड़े तो फिर रसातल ही पहुंचोगे। मतलब साफ था, अगर इस बार इस एक मौके पर भी हम पीछे रह गए तो फिर हमें पाताल में जाने से कोई नहीं बचा पाएगा। तो ठीक है, समस्या बता दी, उसकी गंभीरता भी समझा दी। लेकिन भारतेंदु सिर्फ प्रॉब्लम गिनाने वालों में से नहीं थे, उन्होंने एक ठोस प्लान भी दिया। तो चलिए अब उनके बताए समाधानों पर नजर डालते हैं। सबसे पहले उन्होंने धर्म को पकड़ा और उन्होंने धर्म की एक बहुत ही प्रैक्टिकल, बहुत ही व्यवहारिक परिभाषा दी। उन्होंने कहा, देखिए, असली धर्म तो एक ही है, ईश्वर की पूजा करना। बस बाकी ये जो व्रत, त्योहार, रीति रिवाज, ये सब हैं समाज धर्म।
और समाज धर्म को देश और समय की जरूरत के हिसाब से बदला जा सकता है और बदलना ही चाहिए। तो उनका जो पूरा प्लान था वो इन 4 पिलर्स पर टिका था। पहला, समाज और धर्म में सुधार करो, जो भी नुकसान पहुंचाने वाले रीति रिवाज हैं उन्हें छोड़ो। दूसरा, सबको शिक्षा दो और ऐसी शिक्षा जो काम आए। तीसरा, आत्मनिर्भर बनो, यानी स्वदेशी अपनाओ ताकि देश का पैसा देश में रहे। और चौथा और सबसे जरूरी, इन सब की नींव है राष्ट्रीय एकता। और ये जो आत्मनिर्भरता यानी स्वदेशी का आइडिया था, ये उनके लिए बहुत बहुत जरूरी था। उन्हें इस बात का बहुत दुख था कि अरे, एक दियासलाई जैसी मामूली सी चीज तक हम बाहर से मंगवा रहे हैं और हमारा सारा पैसा हजारों तरीकों से बहकर इंग्लैंड, फ्रांस और अमेरिका पहुंच रहा है। इस विदेशी निर्भरता पर उन्होंने एक बड़ा मजेदार ताना भी कसा। उन्होंने मजाक में कहा कि शरीर पर जो कुछ भी है सब विदेशी है, अपना क्या बचा, बस मूछें। घर की तो मूछे ही मूछे हैं। ये एक छोटा सा मजाक हमें बताता है कि हम किस हद तक दूसरों पर निर्भर हो चुके थे। और आखिर में उनके हर समाधान का जो निचोड़ था वो था एकता। उन्होंने जोर देके कहा कि ये आपस में लड़ने झगड़ने का वक्त नहीं है, ये वक्त है एक दूसरे का हाथ पकड़कर आगे बढ़ने का। हिंदू हो, जैन हो, मुसलमान हो, कोई भी हो, सबको साथ आना होगा और मिलकर देश की तरक्की का पहिया घुमाना होगा। तो ये था भारतेंदु का निदान और उनका नुस्खा। अब हम आते हैं सबसे बड़े, सबसे जरूरी सवाल पर, और वो सवाल ये है कि आज इतने सालों बाद उनकी ये बातें कितनी मायने रखती हैं। अगर सार देखें तो भारतेंदु का वो भाषण सिर्फ एक भाषण नहीं था, वो एक तरह से एक नए, एक आधुनिक, आत्मनिर्भर और एकजुट भारत का मैनिफेस्टो था। एक ऐसे भारत का सपना जो अपनी अच्छी परंपराओं का सम्मान तो करे, लेकिन उन जंजीरों को तोड़ने से जरा भी ना डरे जो उसे आगे बढ़ने से रोकती हैं। तो आखिर में सवाल यही बचता है, 140 साल से भी ज्यादा गुजर चुके हैं। आज के भारत को देखकर क्या लगता है? भारतेंदु ने जिन समस्याओं की बात की थी, क्या वो खत्म हो गईं? और जो समाधान उन्होंने बताए थे, क्या वो आज भी उतने ही जरूरी हैं? उनकी कौन सी चेतावनियां आज भी सच लगती हैं? ये कुछ ऐसे सवाल हैं जिन पर हम सबको सोचने की जरूरत है।